हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है और जिस रिश्ते में आप हैं इस वक्त क्या होगा उस रिश्ते में आगे। या आपके पर्सन आपके साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उनके डिसीजन है, क्या होगा आगे आपकी लाइफ में। इन सारी चीज़ों को जो है मैं चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है आपके साथ इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वैसे भी मेरी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी एनर्जीज होंगी। अगर आपकी एनर्जीज है इस रीडिंग में, आपके पार्टनर ने कोई भी मैसेज आपको दिया है इस रीडिंग के माध्यम से, तो आपको ये रीडिंग ज़रूर 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 मिलेगी। आप इस रीडिंग को अवॉइड भी करोगे तो भी ये रीडिंग बार बार आपके सामने आएगी और जब तक आपके सामने आएगी जब तक आप इसको देख नहीं लोगे। अगर इसकी एनर्जीज आपके पर्सन जो है वो आपको भेज रहे होंगे या कुछ मैसेजेस होंगे उनके आपके पर्सन के जो वो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मैसेज जो है वो आप तक पहुंचेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। टैरो कार्ड में देखेंगे आपका जो भी रिश्ता है क्या उसमें दोबारा से सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं पहले आपकी एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ। देखिए मैं जो कार्ड मैंने लिए हैं इस वक्त, ठीक है, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में आपका रिलेशनशिप इस वक्त गुजर रहा है। आप इस वक्त ऐसे टाइम से गुजर रहे हो, ऐसे टाइम से फेस कर रहे हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल एकदम स्ट्रेस ले रहे हो, मेंटली पीस नहीं है आपको। हर वक्त आप सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, या फिर कुछ ऐसा भी हो रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो सकता है कि साजिश कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब बुराइयां करते हैं। हो सकता है कि वो आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, थर्ड पार्टी कोई इशू हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आप जो है वो इसमें फेस कर रहे हो। बैलेंस का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस में आ जाए। पेंटिकल में है कार्ड, तो मतलब एक तरीके से बैलेंस में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को अपने, क्योंकि यहाँ पर मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि इस वक्त कुछ और भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जैसे कि आपका करियर हो गया, वो भी चीज़ें आपकी ठीक नहीं है। करियर में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है आप फेस कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने हो सकता है किसी को पैसे दे रखे हो, वहाँ से अभी तक आपको जो है वो रिटर्न वापस नहीं मिले आपके पैसे। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जॉब है या बिजनेस है उसमें भी मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है आप जो बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी कि आप बैलेंस करने की तो 100% कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें बैलेंस में आ नहीं रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको रोता हुआ देख रही हूँ गाइस। यहाँ पर पता नहीं किसकी एनर्जीज है, जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ वही रखें। क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप जब अकेले होते हो तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहते हो कि मतलब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि आप जैसे मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, मैं इस वक्त आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे 2 ऑफ वैंड्स के साथ, है ना। एक अच्छा रिश्ता आपने खोया है इस वक्त, या अच्छा रिश्ता आपका आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके कार्ड में आ रही है कि मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में थे आप
उस पार्टनर के साथ, है ना। बट इस वक्त मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने रिलेशनशिप में क्लियरिटी आपका पार्टनर दे नहीं रहा है। शादी में देख रही हूँ कई कई एनर्जीज ऐसी आ रही है मेरे पास इस वक्त कि कई बार आपकी शादी जो है वो फिक्स हुई, लेकिन वो शादी आपकी टूट गई, और आप काफ़ी मैच्योर एज के भी हो चुके हो, लेकिन मतलब आप काफ़ी एज भी हो चुकी है। शादी से ओवर एज होता है ना, कि मतलब शादी की एज ख़त्म हो जाती है उसके बाद, लाइक है ना। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात का मतलब। एज हो गई है आपकी, लेकिन अभी तक आपकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही है, और आप बहुत परेशान हो रहे हो। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पार्टनर जो है वो कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, मैरिज कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि फिक्स हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि वो जिसके साथ मैरिज फिक्स हो रही थी, तो वो मैरिज जो है वो अब फिक्स नहीं हो रही है, या वो टूट गई है। कई और रिश्ते भी ऐसे हैं आपके साथ जो जुड़े, है ना, और वो भी टूट गए। मतलब कहीं ना कहीं एक इस वक्त ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना, कि जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है ना आपकी लाइफ में खराब हो रही हैं, और आपके मुताबिक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा है। जो चाहते हो आप वो कुछ हो नहीं रहा है, और बैलेंस में भी आप है कि आप मतलब अपने आप को भी आप बहुत समझाने की कोशिश करते हो। मैं ये भी देख रही हूँ कार्ड में कि आप जैसे दिख रहा है ना कि मतलब अकेले में जरा भी होते हो तो रोने लग जाते हो, अंदर से तो रो ही रहे हो, टूट ही रहे हो, किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को कह भी नहीं सकते हो। वो सारी चीज़ें आप मतलब दिल से आप कर रहे हो सबके लिए, लेकिन आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, किसी से भी नहीं मिल रहा है ना। तो ये चीज़ मैं आपकी इस वक्त देख रही हूँ। एक रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ कि आपका सालों पुराना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन पार्टनर भी बदला बदला सा हो गया है, उसका भी बिहेवियर ऐसा हो गया है जैसे कि आप वो बात ही नहीं करना चाहता है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस वक्त आपकी एनर्जीज में दिख रही है। एज गैप आपके पर्सन के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है। दूसरी चीज़, आपका रिलेशनशिप मुझे क्लोज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके, मतलब लाइक आप किसी मैरिड के लिए देख सकते हैं, या आपका कोई डिफरेंट टाइप साइड मैरिड का रिलेशनशिप हो सकता है। वन साइड आप हो सकते हो कि वन साइड सिंगल हो सकते हो, आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है। किसी चाइल्ड को भी आई थिंक आप टेक केयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपका पर्सन हो सकता है कि जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, नहीं रेजोनेट करे तो उतनी पार्ट को छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं आपकी जो इस वक्त की चीज़ों को देख रही हूँ, तो मुझे आपके सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो लग रहा है वो आपका हार्ट चक्रा इस वक्त बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। देखो, हार्ट चक्रा अगर एक्टिवेट नहीं होता है या फिर हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं होता है ना, तो उसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि हार्ट चक्रा सीधा सीधा हमारे रिलेशनशिप पर ही रिलेट करता है, सीधा सीधा हमारे रिलेशनशिप से ही करता है, ठीक है। तो इस वक्त आप एक पेन को फील कर रहे होगे, जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज को फील करना, इमोशनल बहुत हो रहे होगे आप इस वक्त। एक एक अकेलापन सा जो है ना, अंदर ही अंदर आपको अकेलापन आपका तोड़ रहा है, परेशान कर रहा है आपको। आप देख रहे हो कि सब खुश है ना। इस वक्त आप देख रहे हो कि सब खुश है, सब हैप्पी हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में एकदम आराम से रह रहे हैं। बस ऐसा फील होता होगा कि एक आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो कहाँ गई। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं थी, आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस थी, आपका पार्टनर भी आपको प्यार करता था, टेक केयर करता था, ठीक है। लेकिन इन दिनों इस वक्त एक निगेटिव सी एनर्जीज पूरी तरीके से आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपकी हर चीज़ पर इफेक्ट डाल रही है। आई थिंक आपका सर भी भारी भारी रहता होगा, है ना। सर भारी रहना, और हर वक्त एक तरीके का होता है ना कि मतलब जैसे कि बैठे रहें या बैठ के सोचते रहें, ऐसी वाली होती ना पोजीशन, वो वाली एनर्जीज आपकी यहाँ पर दिख रही है, देख रहे हो आप। क्योंकि नींद है नहीं आंखों में आपकी, सोना चाहते हो बट सो नहीं पाते हो, क्योंकि एक चीज़ हो तो चलो भाई इंसान वो करे। आपका तो यहाँ पर मैं बहुत सारी, आपको हार्ट पेन बहुत ज़्यादा, मतलब एक फीलिंग बहुत इमोशनल वाली आपको ज़रूर फील हो रही होगी, क्योंकि
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब पीठ पीछे आपको बहुत बुराइयां करते हैं, है ना। आप यहाँ पर सोर्स में देख रहे हो नाइट की एनर्जीज आ रही है, रात में बहुत कुछ सोचते हो आप, या जब अकेले होते होगे तब बहुत सोचते होगे। गिल्ट हो रहा है आपको किसी बात का, पछतावा भी मैं देख रही हूँ कि आपको किसी बात का पछतावा, अफसोस हो रहा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपकी देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर पेंटिकल आपको ये एडवाइस करेगा, यूनिवर्स आपको ये बोलेंगे कि तुम उम्मीद मत छोड़ना, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी ये भी चीज़ों को देख रही हूँ कि आप ही का पार्टनर आप ही के सामने, जिसके साथ आपका सालों का रिश्ता रहा है, सालों से आप जिस रिश्ते में हो, उस व्यक्ति ने आपको अचानक से ही अपने रिश्ते से बिल्कुल अलग कर दिया, है ना। वो व्यक्ति, वो पर्सन, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको भूल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स या की एनर्जीज है, जो यूनिवर्स, जो गॉड का मैसेज है आपके लिए, वो यहाँ पर यही है कि तुम उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आज तुम जिन चीज़ों का सामना कर रहे हो, जिन परेशानियों का सामना कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज जो है यहाँ पर, निगेटिव एनर्जीज, कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो है वो जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी सडन क्या होता है ना कि सब कुछ ठीक हो जाता है किसी की लाइफ में, अचानक से ही कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव साइन होते हैं, ठीक है। कुछ बाहरी चीज़ों से आई हुई नेगेटिव साइन हो सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा हो सकती हैं। और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपकी हो सकता है कि आपकी जान पहचान के हो, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो, किसी वर्किंग प्लेस में हो, वहाँ कुछ हो सकता है ऐसे लोग हों। फैमिली में भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के दूर के कुछ ऐसे लोग हों जो इस तरह का, मतलब कहीं ना कहीं जिनकी बुरी नज़र आपके ऊपर है, कि आप एकदम, मतलब इस तरह की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो जो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक निगेटिव एनर्जीज को जो है वो सेंड कर रहा हो, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इस वक्त लो फील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, मन नहीं लगना, परेशान होना, है ना। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और देखूंगी, उसके बाद मैं आपके पर्सन की कार्ड लूँगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर और देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में, यहाँ पर मैं आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन को लंबा टाइम भी देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है आपका। और ये जो एनर्जीज अगर आपकी इससे मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है इस एनर्जी से, मतलब ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इस पर्सन का कोई पर्सन था, ठीक है, इस व्यक्ति का, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रेजोनेट करे तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बट मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देती हूँ कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का कोई पार्टनर है, ठीक है, जो कि इस वक्त इससे दूर हो चुका है, जिस उसने जो वादे किए थे, जो कस्में खाई थी, है ना, जो इसको एक तरीके से बोला था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगी, हो भी सकता है मेल फीमेल कोई भी। लेकिन आज वो पर्सन बिल्कुल बात कर नहीं करता है, नो कांटेक्ट को काफ़ी टाइम हो गया है, पर उसने एक फ़ोन भी नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं किया, है ना। आपने उस व्यक्ति के लिए, इसने उस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, मतलब कहते हैं ना कि अपना दिल निकाल के रख दिया। सुना है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कहावत कि भाई हमने दिल निकाल के रख दिया, लेकिन वहाँ से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। आपकी हो सकता है कि एनर्जीज आपकी हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। लेकिन आज आप परेशान हो उस व्यक्ति से, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा है। आप उसको समझा भी रहे हो, आप उसको हर तरीके से, उसको अपनी बिना गलती के आप उसको माफ़ी भी मांग रहे हो, है ना। हो सकता है कि कोई आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो आपकी, या कोई पति पत्नी हो ये आपके, जिनको आप समझा भी रहे हो, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि तुम वापस आ जाओ, ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं अपनी गलतियों को मान रहा हूँ या मान रही हूँ, लेकिन हम जो कमिटमेंट आपने दिया था, जो क्लियरिटी दी थी, आप उस चीज़ को, वादे को निभाओ, आगे चलो, हमें आगे बढ़ना है, अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट करना है ना। पूरा बैलेंस में कन्विंस करने की पूरी तरीके से आप कोशिश कर रहे हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। बट यहाँ पर जो पेंटिकल में ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड से हो रही है। आपके पर्सन इस कोशिश को नहीं मान रहे हैं, पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है, नो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो। बल्कि कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको सत्य बता ही नहीं रहा है, बल्कि जब भी आपके साथ कुछ बात होती है किसी भी तरीके की, तो वो आपको कुछ झूठ बोल देते हैं, जो झूठ आपको समझ में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आता, आपको सब समझ में आता है, लेकिन इस रिश्ते को बचाने की खातिर आप बहुत कुछ कर रहे हो। लेकिन उनका क्या,
उनका क्या फैसला होगा। तो अभी हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आप क्योंकि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, अब उनकी बारी, उनका फैसला क्या होगा आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम उम्मीद मत छोड़ना। इसका मतलब अगर आज ये रीडिंग आपको मिली है, भूले से भी मिली है, कैसे भी मिली है, आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ, लेकिन अगर ये मिली है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स का गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको मैसेज कर रहे हैं कि तुम सही हो, तुम अपनी जगह सही हो, तुम सही हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उम्मीद मत छोड़ना। अब यूनिवर्स गॉड का मैसेज है कि उम्मीद मत छोड़ना, इट मीन्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उम्मीद वाकई होगी। कुछ ऐसा होगा जो गॉड को दिख रहा है, यूनिवर्स को दिख रहा है। कहते हैं ना कि हमारा अच्छा भला जो भी होता है यूनिवर्स जानते हैं, हम नहीं जानते, हमें नहीं समझ आता। हमारा अच्छा भला जो भी है ना, यूनिवर्स ही जानते हैं, वही हमें समझाते हैं, वही हमें उस ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ही आपको बोल रहे हैं कि तुम उम्मीद मत छोड़ो, तुम्हारे रिश्ते में अभी कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाकी है, जो यूनिवर्स को दिख रहा है। हो सकता है कि आज जो हालात आपके हैं, इन हालातों से आप बाहर निकल जाओ, है ना, क्योंकि एनर्जीज आपकी इस वक्त नेगेटिव हो रही है, उसको हील की ज़रूरत है। चक्र आपका ब्लॉक है, उसको हील की ज़रूरत है, ये चीज़ दिख रही है। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करती हूँ, और यहाँ पर कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हो रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन हो रहा है और इमोशनल एनर्जीज हो रही हैं। करियर को भी लेकर भी काफ़ी निराशा हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में एकदम डिस्टर्बेंस हो रहा है। हो सकता है कि एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आप किसी अच्छी पोस्ट पर भी हो सकते हैं, कि आप हो किसी अच्छी पोस्ट में, या तैयारी कर रहे हो, आप किस गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, ऑनलाइन और जॉब, दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आज जिस स्थिति में है, क्योंकि आप हो ना, आप उस सिचुएशन से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लिखा ना बाबर आपके लिए बैलेंस आ रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो। और कोशिश आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है ना, ताकत यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश जब करते हैं ना तभी सफलता भी मिलती है। तो आपके रिलेशनशिप में एक तरीके से यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप जीतोगे, जीत आपकी होगी, जो प्यार गया है वो लौट कर आएगा। देखो यहाँ पर आपके पर्सन की कार्ड आ चुके हैं, सारे कार्ड आपके पर्सन के वही आ रहे हैं जिन कार्ड को मैं बोलती जा रही हूँ, सेम। सो एनर्जीज मुझे फील होना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल वही सेम एनर्जीज जो मुझे फील होती है, सेम मैंने हर बार देखा और आपने भी देखा होगा, वही चीज़ के कार्ड आते हैं, और मैं आपको यही चीज़ आपको मैं देख रही हूँ। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन का हाल आपके बिना क्या है। सबसे पहला ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन का हाल यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रहा है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, आपके पर्सन की राशियों को बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर राशि दिख रही है पाइसेस, यानी कि मीन राशि, ठीक है। वृश्चिक हो सकती है, धनु हो सकती है, मेष, कुंभ, तुला दिख रही है, और यहाँ पर सैजिटेरियस है, कैंसर, लीव है। भाई बहुत राशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है सारी कवर हो जाएंगी राशियाँ, क्योंकि इस वक्त एनर्जीज इतनी ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो वाकई में उसे आज समझ आ रहा है कि आपने उसको सही समझाया था, सही गाइड किया था, और वो ही गलत था, है ना। क्योंकि यहाँ पर मकर राशि है, यहाँ पर मेष राशि है, मिथुन है, तुला है, मतलब कंप्लीट राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी राशि ऐसी छूट रही है मेरे से, कंप्लीट एनर्जीज आ रही है। दूसरा यहाँ पर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगी, साइन बोलूँगी अल्फ़ाबेट के आपके लिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले एच, ठीक है, डी है, एल है, वाई है, और यहाँ पर ए है, एंड ई है, और यहाँ पर एस है, आर है, ए है, और के, पी है, और एल, एम है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर अनजस्ट नंबर जो है वो यहाँ पर मैं देखूंगी, आज मुझे दिखाई दे रहा है 2 नंबर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा 2 नंबर। तो अगर कोई भी नंबर आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, या फिर कोई भी सीरियल नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको मैसेज दे रहा है। जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस पर ज़रा गौर करना कि वहाँ आसपास के एनर्जीज क्या हो रही है, आपके साथ उस समय क्या हो रहा है। आपका मन दुखी है कि खुश है, उस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है, मतलब आपकी क्रिया क्या है उस वक्त की। आप खुश हो रहे हो,
आप किसी से बात कर रहे हो, क्या साइन देने की कोशिश कर रही है एंजल्स, इस चीज़ को मैंने कई बार बोला है कि इस चीज़ को हमेशा नोट किया करो जब भी कोई एंजल साइन दिखे, ठीक है। खैर, जब आप मेरे पास आते हो रीडिंग के लिए, पर्सनली गाइडेंस के लिए, तो मैं एक नहीं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाती हूँ, एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी समझाती हूँ। मैं खाली रीडिंग ही नहीं करती हूँ। जब आप पर्सनल रीडिंग के लिए आते हो ना, जो जो लोग मेरे से जुड़े हैं, रीडिंग ली है, वो जानते हैं इस चीज़ को कि मैं खाली रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं रीडिंग भी करती हूँ। रीडिंग के साथ साथ आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ आपके पर्सन से रिलेटेड, जो शायद आपको कभी नहीं पता थी, जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़, मैं आपको गाइड भी करती हूँ कि आपको क्या करना आपके लिए सही रहेगा, क्या करना चाहिए। तो रीडिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ों को भी मैं आपकी शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ पर आपकी एनर्जीज पर्सन की 3 ऑफ सोर्ड्स में जो इंसान जा रहा है, अब मैं उसके लिए क्या बोलूँ। पहली चीज़, यहाँ पर आपके पर्सन एक बात तो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो आप हैं उनके लिए वो कोई नहीं कर सकता। आपने बहुत कुछ किया है, आपने इनको हर तरीके से सपोर्ट किया है, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने जो बोला आपने वो किया है। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपका पर्सन एक चीज़ ये भी समझ चुका है अच्छी तरीके से कि आप, है ना, आपके दिल में जो भी चीज़ आती है आप उस चीज़ को क्लियर कर देते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपको जानते हैं कि आप एक इनोसेंट पर्सन है, एक अच्छे पर्सन है। और ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है, कब्ज़ की एनर्जीज में। देखो, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को बार बार जब मैं आपके देख रही हूँ कि आपको जो इमोशनल ये पेन हो रहा है, इमोशनली आपकी एनर्जीज हो रही है ना, तो वो ना कहीं आपके पर्सन की साइड से भी आ रही है। क्या हो रहा है कि आपका पर्सन जब से आपसे दूर है ना, तब से उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसको जैसे कि कर्मों का फल होता है ना, कि उसको मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम्स उनको हो रही है, ठीक है। उनकी लाइफ में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, उनके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है। और अब वो पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ में स्ट्रेस भी हो रहा है। उनका बिजनेस अगर था तो बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, और फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पर्सन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और जॉब वगैरह में भी उनका मन अब नहीं लग रहा है जैसे पहले लगता था उनका मन, तो वो चीज़ें भी उनके साथ नहीं हो रही हैं। तो अब आपके पर्सन क्या हो रहा है कि उनके मन में क्या ख्याल आ रहा है कि वो जाएं और आपसे माफ़ी मांगें, क्योंकि उनको क्या हो रहा है, आपके पर्सन को मैं आपको समझाती हूँ, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वर्किंग प्लेस हो सकता है कि सेम वर्किंग प्लेस पर ही आप लोग जो है वो जॉब करते हो, या फिर मिले हो, कुछ ना कुछ ऐसा भी दिख रहा है। बट जिस तरीके से आपके पर्सन आपके करीब आए, आपके साथ उन्होंने कमिटमेंट किया, क्लियरिटी दी, आप शादी के लिए तैयार थे, दोनों लोगों की रजामंदी थी, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन में थे, डिवाइन सोल आप दिख रहे हो, है ना। एक एक कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं था जिसमें मतलब एक का दिल था दूसरे का नहीं था, लेकिन आप दोनों ही खुश थे एक दूसरे से। और ये बात आपके पर्सन ने भी बोली थी आपसे, और आपने भी उनको बोला था कि हाँ, हम लोग सेटिस्फाई हैं एक दूसरे से बिल्कुल, और खुश है, आगे बढ़ना चाहते हैं। देन उसके बाद भी आपके पर्सन ने अचानक ही से मतलब दूसरों से बात करना शुरू कर दिया, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिए, मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों को रियलाइज़ आपके पर्सन को हो रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में इस वक्त है, और उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया, तो आज उनके साथ इस तरीके का हो रहा है कि उनके सारे काम जो है वो बिगड़ रहे हैं और लॉसेस हो रहे हैं उनके। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब इनको अब समझ आ चुका है। पहली बात तो चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि इनकी असलियत भी आपके सामने अब आएगी बहुत जल्दी, मतलब कोई ऐसा सीक्रेट था जो उन्होंने छुपाया था आपसे, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। असलियत जो मुझे इनकी दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि इस इंसान को इतना तो समझ में आ चुका है कि इसने आपके साथ गलत छोड़ा है ना। क्योंकि आज इस तरीके से आपका पर्सन चीज़ों को समझ रहे हैं अंदर ही अंदर। हो सकता है कि वो आपके साथ नहीं बोल रहा है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर बोल रहा है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स तो कह रहा है ना कि आपका पर्सन समझ रहा है इस चीज़ को, अच्छे से समझ रहा है, उसको समझ आ रहा है ना, कि वो आपको अभी तक धोखे में रखा था, है ना, थर्ड पार्टी की बातों को छुपाया था। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप हो सकता है कि आप घर एक छत के नीचे रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो आप, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन मुझसे कुछ बातों को छुपा रहा है, क्योंकि इनका व्यवहार बदल गया है। पहले नहीं था इनका बिहेवियर ऐसा, अब बदल चुका है इनका बिहेवियर। लेकिन अब ना आपके पर्सन अब बहुत सारी चीज़ों को आप खुद आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे मिल रही है कि
आप बेचैन हो, है ना, लेकिन बेचैन वो भी हो रहे हैं। वो आप इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि वो आपको इस वक्त बिल्कुल भुला दिए हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इतना करीब लाकर इस इंसान ने एकदम ही छोड़ दिया, भुला दिया। लेकिन आपके पर्सन को भी ना यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गिल्ट हो रहा है, इनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत किया। अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, शायद इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहे हैं ना। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि तुम परेशान मत हो, है ना, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि अब आपका पर्सन खुद आपकी लाइफ में आना चाहता है लौट कर। फ्यूचर आपके रिश्ते का जो टूट गया था, बिखर गया था, वो उम्मीद जो आपने छोड़ दी थी, वो उम्मीद आपकी लौटेगी वापस, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो रहा है, वो समझ रहा है चीज़ों को कि हाँ उसने गलत किया। आज ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से सामने से आपसे नहीं बात कर पा रहे कि उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। आप कितना कनेक्ट करते हो मेरी रीडिंग से मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबका प्यार मुझे मिलता है, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ। आप सबका जब रियूनियन हो जाता है मैं बहुत खुश होती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों का जिनका अभी रियूनियन हुआ है, और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी उन लोगों को जिनका मैसेज आया है, उनके पार्टनर का कॉल मैसेज आया है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि देखिए लीना, मैं आपको बोलूँगी आपसे कि आपके पर्सन ने अभी खाली कॉल किया है, केवल मैसेज किया है ना। 2 साल के बाद आपका कॉल मैसेज आया लीना, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। मैं आपके लिए एक कार्ड फ्री ले लेती हूँ यहाँ पर लीना। आप हालांकि मेरे बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं, बहुत ही टाइम से आप मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन करीब 5 से 6 महीने से आप मेरे पास आ रहे हो, लेकिन मैंने आपको 5 से 6 महीने से लीना जो भी चीज़ें बोली एग्जैक्ट वही हुई, ठीक है। अब 2 साल के बाद मैसेज आया है, आप मेरे पास आए हो 6 महीने से, तो 6 महीने में मैसेज आया है, बहुत बड़ी बात समझ लीजिए। जिसके साथ 2 साल से नो कांटेक्ट था, 6 महीने में उसने आपको मैसेज कर दिया कि आप 6 महीने से मेरे पास आए हो, कि 5 या 6 महीने से ज़्यादा पहले से नहीं आए हो, है ना लीना। तो अब कॉल मैसेज आए ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो डियर। अभी वो बात भी करेंगे, इतने टाइम के बाद अगर उनकी मुलाकात हुई तो सीधे बात तो नहीं कर देंगे ना, तो पहले कॉल मैसेज करेंगे, हाय हेलो बोलेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे रुकिए, आपकी चीज़ें ठीक होंगी। आपकी हीलिंग मैं कर चुकी हूँ, आपकी एनर्जीज को मैं हील कर चुकी हूँ। अब आप रिजल्ट खुद देखोगे लेना कि किस तरीके से आपकी चीज़ें ठीक हुई हैं, आप खुद महसूस करोगे। तो थोड़ा सा, क्योंकि आज मुझे मेरे व्यूअर्स ने आज मुझे मेरी टीम ने बताया कि आप बेचैन हो रहे हो मैम, अभी तक उसने केवल कॉल किया, केवल मैसेज किया, कह कुछ नहीं रहा। थोड़ा पेशेंस रख लो डियर, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। वही कहेगा जिसने कॉल 2 साल बाद किया है, जिसने 2 साल के बाद मैसेज किया है। 6 महीने में आप मेरे पास आए हो, मैंने आपकी हीलिंग की, तो कॉल किया, मैसेज किया, वो कॉल बोलेगा भी। थोड़ा पेशेंस रख लो। आपके लिए क्या गाइडेंस है लीना, चैनल के माध्यम से मैं आपको बोल रही हूँ। इस कार्ड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक आपका पर्सन आपके साथ कमिटमेंट दे देगा। नेक्स्ट वीक आपका पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से वापस आएगा। नेक्स्ट वीक आपकी मुलाकात होने वाली है आपके पर्सन के साथ। ये लीजिए, मैंने आपकी फ्री रीडिंग की है, और अब आप जरा मेरे से बात कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सपोर्टिंग टीम से मेरी बात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने चैनल के माध्यम से आपको बोल दिया है, ठीक है। सो आई होप लीना नेक्स्ट वीक वेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक आपके पर्सन की मुलाकात आपसे होने जा रही है, कार्ड में है अकॉर्डिंग टू कार्ड। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।